सर चैप्टर का नाम क्या है? मेन है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो बेटा चलो, सारे बच्चे फोकस करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, आराम से बैठो और थोड़ी सी कहानियां सुनो। आ जाओ थोड़ी सी कहानियां सुनाते हैं आपको, ठीक है। पहली बात तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब चीजें होती क्या है, शुरू करते हैं। तो मान के चल रहा हूँ कि 11th में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप 11th टॉप क्या आए हो, ठीक है। ओके सर, मान लो बेटा ये आपका एक बिजनेस है। ये क्या है सर? ये आपका बिजनेस है। ओके, बिजनेस का नाम क्या है सर? मान लो बिजनेस का नाम है सीसीडब्ल्यू लिमिटेड। बिजनेस का नाम क्या है? सीसीडब्ल्यू लिमिटेड। अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके सर, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत पैसा मैं ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुका हूँ। ऑलराइट, अब बेटा मान लेते हैं मुझे कुछ गुड्स परचेज करने हैं। मुझे क्या करने हैं सर? मुझको कुछ गुड्स परचेज करने हैं, ठीक है। मुझको कुछ गुड्स परचेज करने हैं, ऑल राइट। मैंने कुछ गुड्स परचेज करने हैं, किससे? मार्केट से, ठीक है। मैं मार्केट में गया, एक बिजनेस है। मार्केट में गया बेटा, एक बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मान लो सुहानी का बिजनेस है, ठीक है। सुहानी एक बिजनेस चलाती है और मुझे सुहानी से कुछ गुड्स परचेज करने हैं। ओके सर, ओके। अब मैंने कहा सुहानी सुहानी मुझे कुछ गुड्स परचेज करने हैं, मेरा बिजनेस है चाय बेचने का। क्या बेचने का? चाय बेचने का। मुझे कुछ गुड्स परचेज करने हैं, ठीक है। कितने के सर? लेट्स से 1 लाख रुपीज के। अच्छा हाँ बेटा, बल्क में परचेज करना ना, बल्क में। ओके, 1 लाख रुपीज के गुड्स परचेज करने हैं। सुहानी ने क्या बोला? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा क्या हुआ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, मैंने क्या बोला बेटा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ओ माय गॉड, सीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास पैसे नहीं है लेकिन गुड्स परचेज करने हैं। सुहानी ने बोला, सुहानी ने क्या बोला कि बेटा ये आपके चाचा की दुकान नहीं है, राइट। पैसे लेकर आओ और गुड्स लेके चले जाओ। पैसे लेकर आओ और गुड्स लेके चले जाओ। अब पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब क्या करें? अरे पैसे मेरे पास है नहीं, अब क्या करें? तो सुहानी ने बोला, अच्छा सुनो 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 सुनो। सुहानी ने क्या बोला? अरे सुनो 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 सुनो, ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं सर? एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट में क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से। डॉक्यूमेंट में मैं क्या लिखूंगा? मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में लिखूंगा कि भाई सीसीडब्ल्यू लिमिटेड। ओके, कौन बना रहा है? सेलर बना रहा है बेटा, सेलर। अच्छा क्यों सर? क्योंकि सुहानी को भी तो गुड्स बेचने हैं। अरे सुहानी क्या सोच रही है? सुहानी सोच रही है कि यार मेरे को भी तो गुड्स बेचने हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स बिक रहे हैं, बिक जाए किसी तरीके से, है ना। लेकिन बेटा पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी तो गारंटी नहीं है। सुहानी ने गुड्स बेचे बेटा, सुहानी ने गुड्स सेल करे। हाँ सर हाँ, सुहानी क्या चाहती है? सुहानी चाहती है कि मैं गुड्स बेच दूं। ओके राइट, लेकिन जो ये बायर है, जो बायर है, बायर के पास पैसे नहीं है। तो अब करे तो करे क्या सर? करे तो करे क्या? क्या उधार पे गुड्स दे दें? अगर उधार पे गुड्स दे दिए और इसने पैसे नहीं दिए, फिर क्या करेंगे? अब क्या हुआ बेटा, सुहानी ने बहुत स्मार्ट है, सुहानी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा? डॉक्यूमेंट में लिखा कि भाई जो सीसीडब्ल्यू लिमिटेड है, राइट, ये मुझे पे करेगी, विल पे हाउ मच? 1 लाख रुपीज। ओके सर, ओके। मान लो यहाँ पे आपने डेट लिख दी, ऑन कब सर? कब? लेट्स से 20th ऑफ नवंबर या 20th ऑफ दिसंबर। अच्छा, ये आपने पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, पूरा डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अच्छा ठीक है कि भाई सीसीडब्ल्यू लिमिटेड मुझे पे करेगी, इस डेट को पे करेगी। अच्छा, सुहानी ने अपने सिग्नेचर कर दिए, ऑलराइट। सिग्नेचर करने के बाद उसने किसको दिया बिल? मान लो बेटा बिजनेस किसका है? मान लेते हैं बिजनेस यश का है। ओके सर, यश का बिजनेस है। तो सुहानी ने ये बिल किसको दिया? यश को दिया, यश को दिया। अच्छा, और क्या कहा? चलो 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 इसको एक्सेप्ट करो। क्या बोला? चलो बेटा चलो इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट मतलब चलो यश इस पे साइन करो। अच्छा, अब ध्यान से सुनो हुआ क्या। अरे बहुत ही मजेदार ट्रांजैक्शन हो गई, सुनो। अब बात ये थी कि यश को गुड्स खरीदने थे। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यश को गुड्स खरीदने हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सुहानी यश को जानती नहीं है तो वो उधार देने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। तो सुहानी ने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा कि यश मेरे को पैसे देगा। कब देगा सर? 20 दिसंबर को पैसे देगा। अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए देगा, हाँ। और दोनों पार्टी ने साइन कर दिया। ओके, अब क्या होगा? क्या होगा? अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये आपके रजिस्टर का पेज नहीं है, रजिस्टर का पेज नहीं है, ये प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर होता है। स्टैम्प पेपर मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है सर? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है स्टैम्प पेपर। अच्छा, दोनों पार्टी ने साइन करे, दोनों पार्टी ने साइन करे। अगर कल को यश ने पैसे देने से मना कर दिया तो बेटा सुहानी ना कोर्ट में भी जा सकती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, केस भी हो सकता है उस पर, यश को जेल भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, राइट। और इस डॉक्यूमेंट को बेटा क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वाह सर वाह। सुनो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, क्या हुआ? अरे सारे बच्चे सुनेंगे। क्या हुआ? हुआ बेटा ये कि सुहानी जो कौन है? सेलर उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने सब कुछ लिखा है कि भाई यश मुझे पैसे देगा, इस डेट को पैसे देगा, डेट वगैरह सब कुछ आपने लिखी है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया? एक तरीके का एविडेंस हो गया है। हाँ जी बेटा, रियलिटी में ऐसा होता है बेटा, होता है। सुनो ध्यान से सुनो, क्या हो गया सर? एविडेंस हो गया है। अच्छा ठीक है, किस चीज का एविडेंस? कि यश ने 1 लाख रुपए देने हैं। हाँ जी देने हैं। कल को यश मना नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यश ने सिग्नेचर करे हैं, ऑफकोर्स सिग्नेचर करे हैं, राइट। अब ये कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ये कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर हाँ, राइट। क्या हो सकता है सर? कोर्ट में प्रेजेंट होता है अगर यश ने पैसे नहीं दिए। तो बेटा क्या हो गया? ये हुआ क्या? आप समझो ना क्या हुआ कि यहाँ पे अब सुहानी को पैसे मिल भी जाएंगे। हाँ सर हाँ, ये सुनो, सुहानी भी खुश कि हाँ भाई बढ़िया है, 1 लाख रुपए का सामान बिक गया। Hi, this is a knife. I am going to teach you about a topic on how to avoid. हाँ भाई बढ़िया है, 1 लाख रुपए का सामान बिक गया। भाई सुहानी भी खुश है कि 1 लाख रुपए का सामान बिक गया। हाँ सर, यश भी खुश है कि चलो कम से कम 1 महीने के लिए मुझे उधार पे सामान मिल गया। यस और नो बोलो फटाफट से। इसको बोलते हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्लियर हुआ? एवरीबडी बोलो ना बेटा। अभी तो बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन यहां तक बताओ, क्लियर है? यस सर, है ना? क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास। ओके सर, ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ है ना? हमें बेटा जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो सुहानी के बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, यश के बुक में क्या ट्रांजैक्शन होगी, वही करनी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है।
राइट, ठीक है, सुनो मेरी बात अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा सुहानी की, हाँ सर हाँ, इसका मतलब बेटा सुहानी के पास एक डॉक्यूमेंट है, हाँ सर हाँ, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इसकी एक कॉपी यश को भी मिलेगी, ऑफ कोर्स यश को भी एक कॉपी मिलेगी, हाँ, इसके पास भी डॉक्यूमेंट है, हाँ। सुहानी के लिए ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, सुहानी के लिए डॉक्यूमेंट बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बिल्स रिसीवेबल। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में पैसे मिलने हैं, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पैसे मिलने हैं, हाँ। और यश के लिए डॉक्यूमेंट क्या है, यश के लिए ये डॉक्यूमेंट है बिल्स पेबल। ओ ऐसा क्या, हाँ बेटा बिल्स पेबल, क्योंकि यश को इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, हाँ सर ये बात तो सही है। क्या आपको बात समझ में आई, हाँ सर हमको बात समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये तो मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने बस आपको सिंपल सा मीनिंग समझा दिया कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो सकती है। सर कितनी पार्टीज, 3 पार्टीज, अच्छा हाँ सर हाँ, सुनो सुनो ध्यान से, 3 पार्टीज कौन सी है, पहला है ड्रॉअर, ओके अभी समझाऊंगा बेटा, दूसरा है ड्रॉई, ओहो, और तीसरा है बेटा ड्रॉई, उसके बाद पेई। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से बेटा। ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, ड्रॉअर का मतलब होता है जिसने बिल को ड्रॉ किया है, सर ड्रॉ किया है, हाँ ड्रॉ मतलब जिसने बनाया है, मतलब मेकर, सर मेकर, ओके। तो बेटा हमारे केस में ड्रॉअर कौन है, हमारे केस में ड्रॉअर सुहानी है। अच्छा मतलब सिंपल बोलो ना, सिंपल बोलो सर, सेलर, हाँ बेटा सेलर, है ना, क्योंकि बेटा बिल कौन बनाता है, बिल कौन बनाता है सर, सेलर बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉअर, जिसने बिल बनाया, ड्रॉअर, हाँ सर हाँ। जिसके अगेंस्ट में बनाया, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, जिसने पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं ड्रॉई, हाँ है ना, मतलब सर बायर, हाँ बेटा बायर, जिसने पेमेंट करनी है, हाँ सर जिसने पेमेंट करनी है, उसको क्या बोलते हैं सर, बिल्कुल ड्रॉइंग। सर अब ये पेई कौन है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, पेई का मतलब है जिसको पैसे मिलेंगे, पर्सन हु रिसीव्स द मनी। ओ माय गॉड सर ये क्या बोल रहे हो आप, सर वो तो ड्रॉअर ही होता है ना, सुनो सुनो सुनो, हु रिसीव्स द पेमेंट। अच्छा अभी समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, सर पैसे तो सुहानी को ही मिलेंगे, सर यहाँ पे पैसे तो सुहानी को ही मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, सुहानी ने जो बिल बनाया, सुहानी ने जो बिल बनाया, कभी कभी सुहानी क्या बोलेगी, कभी कभी सुहानी किसी और को पेमेंट देने के लिए भी बोल सकती है। मतलब सर मतलब बेटा सुनो ध्यान से, मान लेते हैं कि सुहानी ने बिल पे क्या लिखा है, सुहानी ने बिल पे लिखा है, बिल पे लिखा है कि बेटा कौन है ये, बेटा ये बेटा कौन है, कौन था हमारा यश, ठीक है यश, हाँ यश को क्या बोलेगी, यश सुनो ऐसा करना, ये 1 लाख रुपए आप हार्दिक को दे देना, आप हार्दिक को दे देना। अच्छा क्यों सर, हो सकता है ना कि सुहानी ने मेरे को पेमेंट देनी हो, हाँ या ना। देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सुहानी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, क्या बनाया सर, एक डॉक्यूमेंट बनाया, अच्छा अच्छा ठीक है, और डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा कि यश पैसे देगा, 1 लाख रुपए देगा, इतने टाइम पे देगा, हाँ सर हाँ। लेकिन उसने क्या बोला, यश सुनो ऐसा करना, तुम 20 दिसंबर को पैसे ना हार्दिक को देना, किसको देना, हार्दिक को देना। अच्छा तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कौन हो गया, मैं यहाँ पे हो गया पेई, जिसको फाइनल पेमेंट मिलेगा, ओके। क्या आपको बात समझ में आई, जिसको फाइनल पेमेंट मिलेगा। मेरी बात सुनो, अगर सुहानी को ही पैसे मिलने हैं तो सुहानी ही ड्रॉअर है, सुहानी ही पेई है, बिल्कुल सही बात है सर, जिसको पैसे मिलने हैं वो पेई है, हाँ। तो आपका ड्रॉअर और आपका पेई सेम बंदे हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अलग भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं सर, अलग भी हो सकते हैं। मतलब अगर बिल में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसको पेमेंट देना, तो बेटा हार्दिक को पेमेंट मिलेगी, मैं हूं पेई, ठीक है। बेटा कभी कभी सुहानी बिल में क्या लिखेगी कि सुनो सुनो तुम बियरर को पेमेंट देना। अब इसका मतलब क्या है, सुनो सर, बियर का मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान से। सुहानी ने क्या बोला, सुहानी ने बोला कि सुनो यश, ये बिल जो तुम्हारे पास लेकर आएगा उसको पेमेंट दे देना। अरे हाँ सुन लो मैंने क्या बोला, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, किसी का नाम नहीं लिखा कि यश किसको पेमेंट देगा, नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी का नाम नहीं लिखा है कि किसको पेमेंट देनी है, नहीं, उसमें क्या लिखा है कि बियरर को पेमेंट देना। बियरर का मतलब क्या होता है बेटा, बियरर का पेमेंट, बियरर का मतलब होता है कि भाई 20 दिसंबर को जो बिल लेकर आएगा किसके पास, यश के पास, उसको पेमेंट दे देना। जो भी बंदा बिल लेकर आएगा, जिसके पास वो बिल होगा, बियरर जिसके पास बिल होगा, उसको पेमेंट दे देना। अच्छा मतलब किसी के पास भी हो सकता है, हाँ। सुहानी ने मान लो, सुहानी ने मान लेते हैं बुशरा को दे दिया, अपराजिता को दे दिया, जो भी भाई उस दिन पे बिल लेकर आएगा, आपको देगा, आप उसको पैसे दे देना, तो वो मेरा कौन बन जाएगा, पे। बोलो यस और नो, अरे बोलो ना बेटा, फटाफट से बोलो सर इसका मतलब सर पेई जो है, जो हमारा पेई है, हाँ वो ड्रॉअर भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, ऑफ कोर्स भाई। अगर सुहानी को खुद ही पैसे चाहिए तो हाँ सर, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, ऑन ऑर्डर ऑफ ड्रॉअर। सुनो 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 ऑन ऑर्डर ऑफ ड्रॉअर मतलब अगर सुहानी ने किसी और का नाम मेंशन किया है, यश को ऑर्डर दिया है कि यश तुम हार्दिक को पैसे देना, तो बेटा वो हो सकता है, हाँ। और कौन हो सकता है सर, बियर भी हो सकता है, हाँ बियर भी हो सकता है, मतलब जो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा उसको दे देना पैसे। सारे बच्चे जोर से बोलो, यहां तक क्लियर है। अरे बोलो ना बेटा, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ही आसान है। सारे बच्चे बोलो मुझे फटाफट से। सुहानी अगर बियरर के लिए बोला है, सुहानी ने बेटा क्या बोला, बिल अगर चोरी हो गया और चोर के पास हुआ तब उसको मिल जाएगा, हाँ बेटा हाँ। अरे बेटा जैसे आपका, सुनो ना, जैसे बेटा आपका करेंसी नोट होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आपका जो करेंसी नोट है, करेंसी नोट, सारे बच्चे लेकर आओ बेटा, आपके पास होगा ना, 1-2 रुपए का तो होगा। अरे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं आपको एक करेंसी नोट दिखाता हूँ, ठीक है। करेंसी नोट सर, इंडिया का करेंसी नोट दिखाओ। सर मेरे पास अभी असली नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं पड़े यहाँ पे। सर आपके पास पैसे नहीं है, हाँ बेटा मेरे पास पैसे नहीं होते मेरे पास। अरे रुको मैं आपको एक करेंसी नोट दिखाता हूँ, या तो आप लेकर आओ ना, जिस पे क्लियरली लिखा हो, क्लियर एचडी में बेटा, एचडी में। यहाँ पे मुझे कोई एचडी में दिख ही नहीं रहा है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ।
जिस पे बेटा सुनो 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 क्या लिखा होगा सर, उस पर क्या लिखा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा। ऑनलाइन दिखा दो, हाँ बेटा ऑनलाइन ही दिखा रहा हूँ, जिस पे क्लियरली लिखा हो। ऑनलाइन दिखा रहा हूँ लेकिन ना उस पर क्लियरली दिख नहीं रहा है। हाँ दिख गया सर, दिख गया, एक तो दिख गया शायद। देखो यहाँ पे आपको दिखता है क्या? ओहो सर 20 रुपये का नोट दिखा रहा हूँ मैं आपको। अरे सर कम से कम 500 हज़ार का तो दिखाओ। अरे रुको रुको, 20 रुपये का नोट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो। अरे असली नोट, असली नोट। हाँ ये देखो बेटा, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, क्या सबको दिख रहा है 20 रुपीज़ का नोट? वाह सर वाह। ट्रांसफर करता हूँ बेटा, मैं भी आपको ट्रांसफर करता हूँ। देखो अब देखो इस पर क्या लिखा हुआ है बेटा, इस पर क्या लिखा हुआ है? Are you the one who finds mathematics, statistics, or logical reasoning difficult? अब देखो इस पे क्या लिखा हुआ है बेटा, इस पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से बच्चे, ध्यान से, इसको मैं और जूम करता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, है ना? हाँ सर हाँ, देखो देखो देखो। अब देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। तो बेटा यहाँ पे बियरर का मतलब क्या है कि जिसके पास ये नोट होगा उसके 20 रुपए। हाँ है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बेटा कौन प्रॉमिस करता है? आपका रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका आरबीआई प्रॉमिस करता है कि भाई जिसके पास ये 20 रुपए हैं, ये 20 रुपए उसके हैं। अब बेशक किसी चोर के पास हो, किसी के पास हो बेटा, किसी के भी पास होंगे, ये उसके हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। इसका मतलब इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर अगर सुहानी ने एक डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है कि भाई ये पैसे बियरर को मिलेंगे, तो जिसके पास वो बिल होगा उसको पैसे मिलेंगे। सब बच्चों को समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? हाँ सर हाँ समझ में आ गया ना बेटा। आ जाओ आगे चले क्या? अरे बोलो ना आगे चले क्या? हाँ सर हाँ, मैं बेटा आपको बुक से इसका मीनिंग पढ़ा देता हूँ। देखो अरे बहुत आसान है यार, इट्स वेरी वेरी इजी। कृष्णा कह रहा है सर करेंसी से याद है आप शेयर मार्केट पे वीडियो बनाओगे। कृष्णा तो ऐसा करता हूँ बेटा, मैं ऐसा करता हूँ कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस छोड़ देता हूँ, है ना? हमारी जो दिन में 5-5 घंटे की क्लास हो रही है उसको छोड़ देता हूँ और मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बना देता हूँ, है ना? क्योंकि आपको अभी एग्जाम तो देना नहीं है। अरे एग्जाम देके क्या करेंगे सर, आप स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाओ। आप ऐसा करो सर, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, आप बनाओ स्टॉक मार्केट की वीडियो, हमको बताओ सर स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। ठीक है बेटा ठीक है। अरे सुनो ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज, a bill of exchange has been defined as an instrument in writing। अरे क्या लिखा है? अरे सुनो ना क्या लिखा है सर, a bill of exchange has been defined as an instrument in writing। ओके भाई राइटिंग में होना चाहिए। अरे राइटिंग में होना चाहिए भाई, बोलना नहीं है कि सुहानी ने बोला और आपने सुन लिया, नहीं। राइटिंग में साइन कैसे करोगे भाई, साइन कैसे करोगे? हाँ सर हाँ। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है? अनकंडीशनल। हाँ मतलब बेटा पहली बात तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक तो अनकंडीशनल एक ऑर्डर। मतलब यहाँ पे सुहानी ना यश को रिक्वेस्ट नहीं कर रही है कि यश प्लीज 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 मुझे 1 लाख रुपए दे देना, नहीं, ऑर्डर देगी यश 20 दिसंबर को 1 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। अच्छा ऑर्डर है भाई, ठीक है ठीक है। और दूसरा अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यश ऐसे नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा? यश बोलेगा अगर मेरे को पॉकेट मनी मिली, अगर मेरी सेल हो गई, है ना, अगर मेरी शादी हो गई, अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, अगर उस दिन बारिश हुई। बेटा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अगर 20 दिसंबर को आपको पैसे देने हैं तो देने हैं। ओके सर ओके, समझ गए समझ गए, ठीक है ओके सर। इसके बाद देखो साइंड बाय द मेकर। भाई सबसे पहले साइन कौन करेगा? भाई जो बना रहा है, जो डॉक्यूमेंट बना रहा है वो साइन करेगा। हाँ मेकर मतलब सर ड्रॉअर, मेकर मतलब ड्रॉअर। ओके सर ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेकर ड्रॉअर सर ड्रॉअर एक सेकंड एक सेकंड। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, देखो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन मतलब भाई सर्टेन पर्सन मतलब यश को, ठीक है? कोई हवा में बातें नहीं चल रही है। सर्टेन मतलब हमें पता है कि मैं किसको ऑर्डर दे रहा हूँ, किसको सर? यश को। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन मतलब यश टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन का मतलब है फिक्स बेटा, सर्टेन का मतलब क्या है? फिक्स, ठीक है? यहाँ पे ऐसी बातें चल रही है कि यार मैं डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखूंगा कि यश 20 दिसंबर को तुम पैसे दे देना। अरे कितने लिखा होना चाहिए? ओनली 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये देखो क्या बोल रहा है, ओनली 2। ओके ओनली 2 का मतलब क्या है सर? ओनली 2 मतलब कि सिर्फ सुहानी को ही पैसे देना। ओनली 2 का मतलब ओनली टू सुहानी और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अगर सुहानी ने किसी और का नाम आपको बोला है, मतलब जैसे मेरा नाम बोला था, अगर किसी और का नाम बोला तो उसको देना, और टू द बियरर। और अगर आपको बोला है बियरर को देना, मतलब जो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा उसको देना, तो फिर उसको दे देना। बात समझ में आई? या तो मुझे देना सुहानी को, या हार्दिक को जिसको मैं आपका नाम बता रही हूँ, ठीक है? और या तो बियरर। मुझे फटाफट से बताओ क्या ये क्लियर हो गया? राइट, ओनली टू द पे। समृद्धि ओनली टू पे, पे का मतलब क्या है? जिसको पैसे मिलने हैं, है ना? ओनली टू पे मतलब जिसको पैसे मिलने हैं। तो यहाँ पे लिखा है ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है ओनली टू सर्टेन पर्सन या और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। यहाँ पे इनका कहने का मतलब बेटा ये है, देखो ओनली टू सर्टेन पर्सन। अच्छा सर्टेन पर्सन यहाँ पे कौन है बेटा? सर्टेन पर्सन यहाँ पे ड्रॉअर है, और ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। तो इन्होंने उसको क्लब कर दिया। बेटा लॉ आप पढ़ रहे हो ना, लॉ की लैंग्वेज ऐसे ही होती है, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। इसका मतलब ये है या तो भाई मुझे ही देना, या जिसका मैं नाम आपको बता रही हूँ उसको देना। ठीक है, बात समझ में आ गई? सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, सारे बच्चे मुझे प्रेजेंट मेंट मतलब
प्रेजेंटमेंट मतलब बेटा जब आप प्रेजेंट करोगे, कौन है ये? ठीक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कब करवाओगे बेटा? करवाऊंगा, बता दूंगा आपको कब करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, फटाफट से थियोरेटिकल पार्ट खत्म करेंगे। बियर इज नॉट प्रेजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टाइम टू ड्रॉअर, देन बिल ऑफ एक्सचेंज विल गेट कैंसिल और नॉट। एमएल सारा ने पूछा बेटा अगर मेच्योरिटी डेट पे आप बिल प्रेजेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, पढ़ेंगे आगे ध्यान से। ठीक है, आ जाओ। इट मस्ट बी इन राइटिंग, अच्छा राइटिंग में होना चाहिए, हाँ। डेटेड, भाई डेट लिखी होनी चाहिए, हाँ। अरे ये सिंपल सिंपल पॉइंट है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, ऑर्डर होना चाहिए ऑफ कोर्स। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, भाई यहाँ पे कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस, ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा करो मेरे दोस्त को पेमेंट करना, अरे कौन सा दोस्त लिखा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर, या तो बियर को दे दो। ठीक है सर, ठीक है, ये वही बातें लिखी है। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, मैंने आपको कहा था वो डॉक्यूमेंट जो होता है बेटा वो स्टैम्प पेपर होता है, उसमें स्टैम्प लगी होती है, ऐसा कोई आपका रजिस्टर का पेज नहीं होता है। ठीक है सर, ठीक है। और आपकी लीगल करेंसी में पेमेंट होनी चाहिए। ये सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने आपको समझा भी दिया। द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर, जो ऑर्डर आपको दे रही है, जो डॉक्यूमेंट बना रही है, उसको बोलते हैं ड्रॉअर, उसको बोलते हैं ड्रॉअर, मैंने आपको बता दिया। विच एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, जो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब बायर, बायर एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर या ड्रॉई, एक्सेप्टर या ड्रॉई। और पार्टी टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड, जिसको पैसे मिलने हैं वो होगा पेई। और आपको क्या बोला, ड्रॉअर और पेई सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, एंडोर्समेंट का, सुनो ध्यान से। अरे बहुत आसान चैप्टर है बेटा, आज ही कंप्लीट करवाऊंगा आपको। देखो एंडोर्समेंट, सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, समझा रहा हूं ना। अब सुनो ध्यान से सुनो, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एवरीबॉडी फोकस। ठीक है सर, मान लो ये कौन था, ये सुहानी थी। ऑलराइट, सुहानी कौन है सर, सुहानी ड्रॉअर है, सेलर जिसने गुड्स को सेल किया है। ठीक है, और ये कौन था सर, यश, जिसने पैसे देने हैं, जो बायर है, जिसने पैसे देने हैं, जो बायर है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ सर, हाँ। अब ये डॉक्यूमेंट था, हाँ सर ये डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल डॉक्यूमेंट था। ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी आपका या तो बियर है या ऑर्डर वाला डॉक्यूमेंट है। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुन लो कि भाई यश ने पैसे देने हैं किसको, सुहानी को, कितने, 1 लाख रुपए। ओके, अब बेटा मान लेते हैं, ध्यान से सुन लो, मान लो कि भाई सुहानी का भी कौन है, सुहानी का भी एक क्रेडिटर है, मतलब सुहानी ने भी किसी को पैसे देने हैं। लेट्स से किसको देने हैं, मान लो प्रीति को पैसे देने हैं। किसको सर, प्रीति को। सुहानी ने प्रीति से गुड्स परचेज करे थे, सुहानी ने प्रीति से गुड्स परचेज करे थे, अच्छा ठीक है। और सुहानी ने पैसे देने किसको, प्रीति को, कितने, 1 लाख रुपए। ओके, तो सुहानी ने क्या सोचा बेटा, सुहानी ने सोचा कि यार ऐसा करती हूँ ना कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में पैसे तो मिल रही है, एक तरीके का ये काम किसका कर रहा है, करेंसी का काम कर रहा है कि पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं ये डॉक्यूमेंट ही प्रीति को दे दूं। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स। आपने क्या किया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया, प्रीति को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, प्रीति को दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट प्रीति को दे दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब प्रीति पैसे लेगी किससे, यश से। भाई देखो यश को तो पैसे देने हैं, बेशक वो सुहानी को दे या प्रीति को दे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सुहानी ने क्या किया बेटा, सुहानी ने यहाँ पे बिल को एंडोर्स करा है। इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं सर, एंडोर्स करना। कि भाई आपको जो आपके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो आपने आगे ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या कर दिया, आगे पास कर दिया किसको, अपने क्रेडिटर को, उसको बोलेंगे एंडोर्स करना। क्या बोलेंगे सर, एंडोर्स करना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये सुनो बेटा, पैसे तो अभी भी यश को देने हैं, हाँ, बस अब यहाँ पे पेई कौन है, यहाँ पे पेई हो गई प्रीति। यहाँ पे बेटा पेई कौन हो गया, यहाँ पे पेई हो गई प्रीति, क्योंकि पैसे किसको मिलेंगे, प्रीति को। अब सुहानी को थोड़ी मिलेंगे, सुहानी को क्या है, सुहानी को एक हाथ से 1 लाख रुपए मिलने थे, एक हाथ उसको 1 लाख रुपए देने थे, तो उसने क्या किया, उसने कहा तुम आपस में बात कर लो, बाय बाय टाटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, एवरीबॉडी, इसको बोलते हैं बेटा एंडोर्समेंट। क्लियर है, अरे बहुत सिंपल सिंपल चीज है बेटा, फटाफट से मुझे बताओ क्या क्लियर है। यस सर यस, एंडोर्समेंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो देखो देखो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, A bill of exchange can be passed on to another person by endorsement. आप किसी और को बिल पास कर सकते हो, मजे से कर सकते हो। Endorsement on a bill of exchange is made exactly as it is done in case of check. सर मतलब बेटा मान लो आपके पास कोई चेक है जो अकाउंट पे ही चेक नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई चेक है, आपने किसी और को चेक दे दिया, आपके पास कौन सा चेक है, बियरर चेक है। बेटा अलग अलग टाइप ऑफ चेक होते हैं, अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बियरर चेक है, बियरर चेक का मतलब क्या होता है, जिसके पास चेक होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। आपके पास चेक है, आपने किसी को पेमेंट देनी है, आपने वो चेक उसको दे दिया, वो जाएगा और बैंक से पेमेंट ले लेगा। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, आपके पास एक बिल है, बिल के अगेंस्ट में आपको पैसे मिलने हैं, हाँ आपने किसी को पैसे देने हैं, उसको दे दिया बिल, उसको पैसे मिल जाएंगे। बात समझ में, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है, द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ एक्सेप्टर। बेटा देखो एक्सेप्टर मतलब यश, ड्रॉई, उसकी लाइबिलिटी रहेगी हमेशा, हाँ सर हाँ, लाइबिलिटी तो उसी की रहेगी भाई, पैसे उसी को देने और किसी को नहीं देने। बात समझ में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगर यश ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, आगे पढ़ेंगे बेटा आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद आप पढ़ते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई जब ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, कंट्री अलग अलग कंट्रीज में हो रही है, मतलब सर मतलब ड्रॉअर एक कंट्री में है, ड्रॉई अलग कंट्री में है, उसको बोलेंगे फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो समटाइम्स इट मे हैपन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन। सर मतलब बेटा सुनो ना एग्जांपल लेते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेट्स से कहाँ जा रहा हूँ सर, मुझे कहाँ जाना है यार, अरे मुझे कहाँ जाना है, चलो अभी के लिए लंदन जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी के लिए लंदन जा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ और। ओके सर ओके, ये मैं हूँ, ओके सर ये दिस इज मी। अरे मैं जाऊँगा ना बेटा, आप क्यों जाओगे, अरे आप पढ़ाई करो, है ना, ठीक है, ओके ओके सर ओके। और ये कौन है सर, मान लेते हैं बेटा ये कौन है, ये सौम्या है, ओके सर ओके।
सौम्या कहाँ रहती है? सौम्या इंडिया में रहती है। अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं सौम्या ने मुझसे कुछ परचेज किया है, मैंने कुछ सर्विसेज दिए है, कुछ गुड्स बेचे, कुछ भी है, तो मतलब मैंने सौम्या से पैसे लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। हाँ सर हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ बेटा हाँ, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ। हाँ, और मुझे पैसे सौम्या से लेने हैं। हाँ सर सौम्या से लेने हैं। मुझे पैसे सौम्या से लेने हैं। हाँ सर सौम्या से लेने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे क्योंकि फॉरेन ट्रांजेक्शन है, क्या है? फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो इस बिल को एज पर बेटा यहाँ पे ना एक एक्ट होता है, आपको पता है क्या? आपने लॉ में पढ़ लिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एवरीबडी बेटा क्या आपने ये एक्ट पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा तो आई थिंक इंटर में होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने पढ़ा है क्या? राइट। तो हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या है सर? बिल ऑफ एक्सचेंज, वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है। इंटर में है, आई गेस बेटा ये इंटर में है आपके, ये सीए इंटर में है, ठीक है हाँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सीए इंटर में है। हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ आता है सर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये पूरा कंडक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। हाँ तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एज पर ये तो इंडिया का एक्ट है, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया का एक्ट है। हाँ तो बेटा इंडिया के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो फॉरेन बिल ही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी इंडिया की है, एक पार्टी बाहर की है। हाँ तो बस सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक पार्टी इंडिया में है, एक पार्टी बाहर है, फॉरेन बिल है। हाँ इनफैक्ट बेटा, इनफैक्ट मान लो अगर दोनों ही पार्टी बाहर है सर, दोनों पार्टी, हाँ बेटा दोनों ही पार्टी, मैं लंदन में हूँ, ओके सर ओके ओके, और ये कहाँ पे सर? अरे ये कहाँ पे, आपको कहाँ जाना है बेटा? ये मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड कप देखने गया था अभी। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब दोनों ही पार्टीज बाहर है। हाँ अगर बेटा मुझसे पूछोगे, मुझसे, मैं कहाँ हूँ? इंडिया में, इंडिया में। अगर मुझसे पूछोगे इन दोनों के बीच का जो बिल है, वो तो मेरे लिए तो फॉरेन बिल है। अरे मेरे लिए तो फॉरेन बिल है ना, मैं इसको क्या बोलूँगा? अरे ये तो फॉरेन बिल है। ये सुनो, देखो देखो देखो, आओ, अरे देखो देखो ध्यान से सुनो, अरे देखो फटाफट से, जब भी ये कोई भी एक पार्टी बाहर है तो फॉरेन बिल है। देखो, अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन व्हिच इज ड्रॉन इन वन कंट्री, ड्रॉन मतलब कि भाई बनाया आपने एक कंट्री में, एंड इज पेबल अनदर, और पे वो अलग कंट्री में हो रहा है। क्या हो रहा है सर? पेबल अलग कंट्री में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, बात समझ में आ गई? हाँ सर हमको बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो देखो, आप इतना ही समझना है। देखो देखो, आपको एक स्पेसिमेन दिया है बेटा, एक फॉर्मेट दिया है, एक एग्जांपल दिया है किसका? फॉरेन बिल का। फॉरेन बिल का एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे जो बिल ड्रॉ हुआ है सर, जो बिल ड्रॉ हुआ है, किसने ड्रॉ किया है सर? किसने ड्रॉ किया है बेटा? आपको यहाँ पे मेंशन होगा, जिसने भी ड्रॉ किया है वो कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली में। तो ये आप एक पार्टी तो इंडिया की हो गई। हाँ सर हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे इन सबका मीनिंग। 90 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब पढ़ेंगे, आफ्टर डेट का मतलब पढ़ेंगे। पे, देखो देखो क्या लिखा है, पे टू द ऑर्डर ऑफ मेसर्स वेंसेंट जॉन एंड एसोसिएट्स। मतलब सर वेंसेंट जॉन एंड एसोसिएट्स कौन है? जिसने ये बिल बनाया है। अरे बोलो ना फटाफट से एवरीबडी, जिसने बेटा ये बिल बनाया, बोलो ये सुनो, हाँ ये बोलो बोलो फटाफट से बोलो, यस। देखो दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, 90 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा, पे टू द ऑर्डर ऑफ मेसर्स वेंसेंट लंदन द सम ऑफ रुपीज 1150,000। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सारे बच्चे बात सुनेंगे। ये बिल आपने किस पे बनाया? वेलिस सन्स। ये कहाँ की है? यूके। अरे ये कहाँ की है सर? यूके की है। हाँ सर हाँ। सुन लो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो ये यूके की है, मतलब ये कौन है? ड्रॉई। ओ ये ड्रॉई है, हाँ बेटा ये ड्रॉई है, ये ड्रॉई है जिसने पैसे देने हैं, जिसने पैसे देने हैं। किसको देने हैं सर? ये देने हैं बेटा वेंसेंट को, वेंसेंट एसोसिएट्स को। ये कौन हो गई सर? पेई। बेटा ये कौन है? पेई है। हाँ सर हाँ, ऑफ कोर्स सर, ये कौन है? पेई है। हाँ राइट। आपने बिल ड्रॉ किया इंडिया में, तो बेटा इंडिया में ड्रॉ किया है, इंडिया में ड्रॉ किया है। पे कहाँ पे होना है? लंदन में होना है, लंदन में होना है। तो बेटा ये क्या फॉरेन बिल है? हाँ। अरे ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, आता भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि भाई फॉरेन बिल का मतलब क्या है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉरेन बिल का मतलब क्या है। एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आता है। देखो, अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। इंडिया में ड्रॉ हुआ, बाहर पे करना है, फॉरेन बिल है। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। वाह, अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बाहर ड्रॉ किया, हाँ या ना? आपने बाहर ड्रॉ किया, बाहर पे करना है। हाँ देखो बेटा, सारे ही फॉरेन बिल है जब तक आपने इंडिया में ड्रॉ ना किया हो। सिंपल सी बात है सर, सारे ही फॉरेन बिल है जब तक आपकी सारी पार्टीज इंडिया में नहीं है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जब तक ये तीनों पार्टीज इंडिया में नहीं है, इसके अलावा सारे ही बिल फॉरेन है। अगर पेई बाहर है तब भी वो फॉरेन बिल है, ड्रॉई बाहर है तब भी सारे ही फॉरेन बिल है। हाँ सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। देखो, अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडिया। जैसे मैं बाहर था, है ना, और आपकी एक पार्टी इंडिया में थी, तो इन इंडिया। अरे ये सिंपल सी बात है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। इस चैप्टर से आपका जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको करवाता हूँ। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए बेटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो फटाफट से बोलो। अरे क्या आपको क्लियर हो गया? मैंने कुछ छुड़वाया तो नहीं है ना? नहीं सर, करवाया तो सब कुछ ही आपको, नो डाउट। बेटा ये हम करेंगे कब? चैप्टर के एंड में। चैप्टर के एंड में प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या होता है सर? क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कुछ खास नहीं है, ये मैं आपको एंड में कराऊंगा। अब मैं आपको क्या कराऊंगा? अब आता हूं मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ बेटा, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, मस्त तरीके से पढ़ते हैं कि इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है। उससे पहले हमको समझना है क्या सर, कि बिल की ड्यू डेट क्या होती है। सर ये तो हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। ये मैच्योरिटी डेट क्या होती है? अच्छा, ग्रेस डेज क्या होते हैं? अच्छा, एक्सपायरी क्या होती है? ओ माय गॉड। और बिल का टर्म क्या होता है? टर्म ऑफ बिल। सर इतना कुछ? अरे कुछ नहीं है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एवरीबडी, ठीक है। मैंने क्या बोला? आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी तक क्या पढ़ा? क्या मैंने किसी से पैसे लेने, ऑफ कोर्स, तो मैंने एक बिल बनाया, है ना। और उस बिल में क्या लिखा था मैंने? उस बिल में ये लिखा था कि भाई तुम मुझे इस डेट को पैसे दे देना। बिल्कुल सही बात है। अब सुनो ध्यान से, टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या होता है?
इन सारी टर्म्स का एक एक करके मैं आपको मतलब समझाऊंगा। टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या होता है सर? जितने टर्म के लिए जो बिल की ड्यूरेशन है, क्या है सर? जो बिल की ड्यूरेशन है मतलब कि भाई इतने, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने वहां पे क्या लिखा था कि लेट्स से 3 महीने का बिल है। 3 महीने का मतलब क्या है कि बायर आपको 3 महीने बाद पैसे देगा। आप बायर को कितना टाइम दे रहे हो, बिल का ड्यूरेशन कितने दिन का है, बायर कितने दिन बाद आपको पैसे देगा, दैट इज टर्म ऑफ बिल। सिंपल बोल सकता हूं ड्यूरेशन ऑफ बिल। ये आपका क्या टाइम ड्यूरेशन, क्या आप बायर को कितना टाइम ड्यूरेशन दे रहे हो पेमेंट करने के लिए, हाँ ना? नॉर्मली बेटा नॉर्मली ये आपका मैक्सिमम 90 डेज का होता है, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है। नॉट नॉर्मली जो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो वो नॉर्मली 90 डेज 3 महीने के लिए होता है कि भाई 3 महीने में मेरे को पैसे मिल जाने चाहिए, जो आप उधार दोगे वो 3 महीने का दोगे। ऐसा क्या? हाँ सर हाँ। बात समझ में आई सर? देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने 1 अप्रैल 2021 को एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ठीक है, और उसमें आपने कितना टाइम पीरियड दिया है? आपने उसमें 2 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि भाई आप मुझे 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो ये 2 महीने क्या है? ये 2 महीने उस बिल का टर्म है, उस बिल का ड्यूरेशन है। हाँ सर हाँ। उसके बाद बेटा एक टर्म आएगा एक्सपायरी। क्या आएगा सर? एक्सपायरी। अच्छा ठीक है, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि बिल का जो टर्म है वो कब खत्म हो रहा है, बिल का टर्म कब खत्म हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। अगर 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, हाँ 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, 2 महीने का बिल है, तो बेटा आपको 2 महीने कैसे काउंट करने हैं? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। तो आपकी एक्सपायरी कब आ जाएगी सर? 1 जून 2021। इतना सिंपल है और क्या। अगर आपने 2 महीने का बिल ड्रॉ किया है, ठीक है ठीक है, और आपने बिल कब ड्रॉ किया? 1 अप्रैल को, 2 महीने के लिए, तो बेटा आपका बिल एक्सपायर कब हो रहा है? आपका बिल एक्सपायर कब हो रहा है? 1 जून को हो रहा है। अच्छा सर और बताओ। अब देखो अब मुझे आप लोग बताओ, मैंने अगर बिल ड्रॉ किया 25 मार्च को 2021 को, अगर मैंने 25 मार्च को बिल ड्रॉ किया है 3 महीने का, सारे बच्चे जोर से बोलो सर जय माता दी, इसका टर्म बोलो बेटा 3 महीने। हाँ इसका एक्सपायरी कब होगा? जल्दी बोलो जल्दी, इसका एक्सपायरी कब है बेटा? फटाफट से बोलो, ये बिल एक्सपायर कब हो जाएगा सर? कब हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। गोयल ने बोला सर 25 जून को, 25 जून को। सौम्य ने बोला मई को। कैसे काउंट करना है? आसान है। 25 मार्च है, हाँ, एक महीना कब कंप्लीट होगा? 25 अप्रैल को। दूसरा महीना कब कंप्लीट होगा? 25 मई को। तीसरा महीना कब कंप्लीट होगा? 25 जून को। ओ कब होगा सर? 25 जून को। हाँ सर हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल, 25 जून को होगा। हाँ 25 जून को होगा भाई। 25 मार्च आपने बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का टाइम पीरियड है, राइट? सिंपल सी बात है, इसमें 3 महीने ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 25 जून। जिन बच्चों ने 25 मई बोला है, जैसे 25 मई बोल रहे हैं बच्चे, बेटा मई कैसे हो जाएगा? 25 मार्च से लेके 25 अप्रैल 1 महीना हुआ, 25 अप्रैल से लेके 25 मई 2 महीने हुए, और 25 मई से लेके 25 जून 3 महीने हुए ना। एवरीबॉडी फटाफट से मुझे बताओ, यस और नो? कहो ना कहो, जल्दी बोलो ना, अरे फटाफट से बोलो। क्लियर है? यस सर यस। अब सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे बेटा कोई बच्चे बहुत ऐसे मैसेज कर रहा है, कीर्ति कह रही है अपना नंबर देना। कीर्ति आप मेरे नंबर का क्या करोगे? आपको कुछ पूछना है तो यहीं पे पूछ लो, ठीक है? और वैसे भी मैं अपना फोन तो यूज ही नहीं करता हूँ सर। क्यों? क्योंकि पूरा दिन तो मैं यूट्यूब पे लाइव होता हूँ, ठीक है? आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो सर, मान लेते हैं सर कि 31 दिसंबर, न्यू ईयर 31 दिसंबर 2021, ओके, आपने बिल ड्रॉ किया सर 2 महीने का। ओ माय गॉड, अब मुझे बताओ ना बेटा, इसकी एक्सपायरी कब है? अरे इसकी एक्सपायरी कब है बताओ ना, जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो ना, बोलो ना, टिंग 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 टिंग, जल्दी बोलो। प्रीति बेटा आपको मंथ नहीं बताना है बेटा, आपको डेट बतानी है ना। प्रीति लिख रही है फेब, प्रीति ने लिखा है 31 फेब। अरे प्रीति प्रीति ने बेटा आज आपके बचपन को पूरा खत्म कर दिया है, क्योंकि हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फेब में मैक्सिमम 29 डेज हो सकते हैं लीप ईयर में, और 28 वैसे होते हैं। हाँ सर हाँ, प्रीति ने 31 फेब बोला है। प्रीति सोचो बेटा क्या बोला आपने? कोई बात नहीं, है ना सर? बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चों ने बोला है यहाँ पे, क्या बोला है सर? 2 मार्च मीत ने बोला, ठीक है? हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो सर, ध्यान से सुनो ना। समृद्धि ने भी बोला 3 मार्च। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो। वैसे तो सर क्या है, 2 महीने। हाँ सो सर 2 महीने हमारे कब कंप्लीट होंगे? पहला महीना 31 जनवरी, दूसरा 31 फेब, 31 फेब। लेकिन सर 31 फेब तो होती नहीं है। अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है तो बेटा उस मंथ का जो भी हमारी एंड डेट होगी हम वही कंसिडर करेंगे। ओ मार्च तक नहीं जाएंगे? नो 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 नो, मार्च तक तो जाना ही नहीं है। अगर बेटा आपकी इस कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, उस महीने में ये डेट नहीं है, तो बेटा जो उस मंथ का एंड होगा हम वही कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 28 फेब ही होगा। सर एक और एग्जांपल दो। देखो बेटा एक और एग्जांपल लो। मान लो आपने बिल ड्रॉ किया है 31 जनवरी को, ओके सर, ओके सर, कितने महीने के लिए आपने बिल ड्रॉ किया? 3 महीने के लिए। अब मुझे सोच समझ के बताओ सारे बच्चे, इसकी एक्सपायरी कब होगी? हाँ जी, इसकी एक्सपायरी कब हो जाएगी सर, बताओ ना। दीक्षा अभी आएंगे बेटा ग्रेस डेज पे, अभी हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, रुक जाओ। हाँ जी, आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 30 अप्रैल। सर देखो 31 जैन है तो फेब मार्च अप्रैल, है ना? वैसे तो सर इसका 31 अप्रैल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? 31 अप्रैल होना चाहिए था, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन अप्रैल में 31 डेट तो होती नहीं है, तो इसका मतलब 30 अप्रैल। ओ ऐसा क्या? हाँ बेटा ऐसा सर, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। चलो अगर आपको समझ में आ गया, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 28 फेब 2022। अच्छा आपका टर्म पीरियड कितना है सर? 2 महीने का।
सारे बच्चे जोर से बोलो क्या आंसर आएगा, कहो ना बेटा, कहो ना क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो जल्दी। मीत ने बोला 30 अप्रैल, 30 अप्रैल आएगा। हाँ, आकाश ने बोला 28 अप्रैल, प्रीति ने बोला 28, सौम्य ने बोला 28। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, जो 30 अप्रैल बोल रहे हैं, नहीं 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 बेटा, ये चीज़ आपको कब करनी है, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है। यहाँ पे 28 फेब है, हाँ सर हाँ, आपको 2 महीने दिए हैं, मतलब 28 मार्च 28 अप्रैल। अरे आप 30 अप्रैल को क्यों जा रहे हो बेटा? ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि मंथ एंड है तो मंथ एंड होना चाहिए, नहीं, मैंने आपको ये बोला बेटा कि अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं थी तो हम उस मंथ का एंड लेंगे। समझ रहे हो? ये 30 अप्रैल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। 28 फेब है, हाँ सर हाँ, तो 28 वाली डेट ही होगी। क्या होगा सर? 28 डे ही होगी। आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता था आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा मेरी बात सुनो, सारे बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि भाई 28 फेब से 2 महीने मतलब 28 मार्च 28 अप्रैल, बस। आप खुद से आगे कैसे जा रहे हो बेटा? हम आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं, आगे खुद से नहीं जा सकते हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डे ही हमको लेना है, हमको कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ही लेनी है। अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है तो मुझे थोड़ा पीछे आ जाना है। सर जैसे एक और एग्जांपल दो ना, एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो चलो चलो। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आप समझ गए, चलो अगर आप समझ गए हो तो मुझे बताओ ना, आ जाओ आ जाओ, मुझे बताओ। मान लो 30 जनवरी है, ओके सर ओके, और आपका जो टर्म है, आपका जो टर्म है बेटा वो 2 महीने का है। चलो चलो अब बताओ, अब बताओ, चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सर। 30 जनवरी है तो आपका टर्म अगर 2 महीने का है तो बताओ ना। मीत ने बोला 30 मार्च, 30 मार्च, बहुत बढ़िया सर, मुझे बस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डे देखना है। हाँ अब आप समझ गए, अब हम समझ गए सर, अब हम समझ गए। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग डे नहीं है तो मुझे मंथ एंड लेना है। हाँ क्लियर है एवरीवन? ओके सर ओके, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि हमेशा मंथ्स में गिवन होगा? डेज में भी तो हो सकता है। हाँ सर हो तो सकता है सर, हो तो सकता है कि डेज में हो, बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना। देखो सर देखो, लेट्स से सर, लेट्स से 15th ऑफ मार्च 2022, और आपका जो टर्म है वो 60 डेज का है। सर कितने का है? 60 डेज का। ओके तो मुझे बताओ इस बिल की एक्सपायरी कब हो जाएगी? एक्सपायरी मैं आपको एक करके बताता हूँ, सुनो। एक्सपायरी कब होगी सर इसकी? एक्सपायरी होगी बेटा, देखो आपको कैसे काउंट करना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें डेज कंसीडर करते टाइम आपको डेट ऑफ बिल को एक्सक्लूड करना है। डेट ऑफ बिल को क्या करना है सर? एक्सक्लूड करना है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सर अगर मैं देखूंगा मार्च में कितने दिन बचे हैं तो मुझे सिंपली क्या करना है, मार्च में मैक्सिमम 31 दिन होते हैं, -15 16 दिन बचे हैं। कितने सर? 16। मतलब मुझे ये 15 को काउंट ही नहीं करना, नहीं 15 को काउंट ही नहीं करना। 16 डेज बचे, हाँ सर हाँ। मेरा टर्म क्या है? 60 डेज का। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30, ओके। कितना डेज हो गया सर? ये 46 हो गया, ओके। इसका मतलब अब कितने डेज बच गए? मई के 14 डेज, हाँ सर हाँ। सर मई में 14, तो इसका मतलब 14th में, जो कि कुछ बच्चों ने बताया, मीत और दीक्षा ने, गुड जॉब। तो इसका मतलब सर हमारी 14th मई को क्या हो जाएगी? एक्सपायरी हो जाएगी बिल की। क्या आपको समझ में आ गया एवरीबॉडी? अरे बोलो फटाफट से। बेटा आकाश यहाँ पे डेट लिखा होता है, टाइम नहीं लिखा होता है ना। 12:01 में बनाया तो अगला दिन हो गया ना, बस बात खत्म। आप उस बिल पे डेट क्या लिख रहे हो वो रेलेवेंट है। यस देखो देखो देखो, एक और बताओ, एक और बताओ, चलो लास्ट बेटा लास्ट, एक और बताओ। 20th ऑफ अप्रैल है, अच्छा हाँ जी, और 90 डेज का बिल है। चलो ये सब बच्चों ने सही बताया तो ये टॉपिक खत्म। जल्दी बोलो जल्दी, फटाफट से बोलो। फटाफट से बोलेंगे भाई, कितना आएगा? मीत ने बहुत जल्दी निकाल लिया, 27 ऑफ जुलाई। अच्छा मैंने भी नहीं निकाला बेटा, अभी तो अप्रैल, मई, जून, नाइस। मीत एक बार दोबारा ट्राई करो ना बेटा, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। जल्दी बोलो जल्दी, फटाफट से बोलो। अरे बेटा आपके पास एक मशीन है जिसका यूज आपको करना है। सर कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अप्रैल में आपने देखे कितने दिन बचे हैं? 10 दिन, हाँ सर हाँ, ठीक है। मीत ने कहा नहीं सर राइट है, अभी देखते हैं बेटा, मीत अभी देखते हैं, ओके। अप्रैल में 10 दिन बच गए, हाँ। उसके बाद देखो आपका 10 दिन बच गए। फिर सर मई में 31, हाँ सर हाँ। मई में आपने 31 ऐड किया, टोटल 41 हो गया। जून में 30 डेज ऐड कर दिए, जून में 30 डेज ऐड कर दिए, ओके। कितना हो गया सर? 71 हो गया। तो बेटा अब कितने डेज बचे हैं जुलाई के लिए? आपके पास कितने डेज बचे हैं सर? 19। तो बस इसका मतलब 19 जुलाई है, ठीक है। मीत बहुत कॉन्फिडेंट है बेटा, आप देखो ना एक बार दोबारा चेक करो कि कहाँ गलती हुई है। क्या मुझे फटाफट से बता, आपको समझ में आ गया? हाँ सर हाँ, हमको समझ में आ गया, राइट, हमको समझ में आ गया। अब बेटा एक बात सुनो, जहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, राइट, सुन लो ध्यान से। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायर डेट, जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है बिल की, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ड्यू डेट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को हम ड्यू डेट भी बोलते हैं कि भाई आपका बिल का ड्यू डेट कब है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब सुनो ध्यान से, जिस दिन आपका ड्यू डेट होता है, जिस दिन आपका ड्यू डेट होता है उसमें बेटा आपको 3 दिन का ग्रेस मिला जाता है। सर मतलब कि मान लो भाई आपका ड्यू डेट आ गया, आप पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, चलो 3 दिन और ले लो। अरे कोई बात नहीं, नहीं इंतजाम हो पाया, कोई बात नहीं, 3 दिन और ले लो। अच्छा ऐसा क्या? हाँ 3 दिन आप और ले सकते हो, राइट, ठीक है। और 3 दिन के बाद जब आपका जो डेट आएगी उसको बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी डेट। जिस दिन पे आपको पेमेंट करना ही करना होता है, तो पेमेंट किस दिन करना होता है सर? मैच्योरिटी डेट पे करना होता है, एक्सपायरी पे नहीं करना होता है।
जिस दिन आपकी एक्सपायरी है, जैसे 19 जुलाई का आपका ड्यू डेट है, मतलब एक्सपायर है, 19 जुलाई का आपका एक्सपायरी डेट है, ठीक है, 3 दिन आपने ऐड करे, राइट, 20th, 21st, 22nd, आपकी मेच्योरिटी विल बी ऑन द थर्ड डेट, 22nd ऑफ जुलाई। आपको 22nd को पे करना ही करना होगा, 20th, 21st, 23rd, उसमें 3 दिन ऐड करो, थर्ड डेट जो आएगा उस दिन आपको पेमेंट करना ही होगा, उसको बोलते हैं बेटा हम मेच्योरिटी डेट। क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी डेट। क्या आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक? बोलो फटाफट से। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, क्या उनको समझ में आ गया है ना? उनको समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। अगर उनको समझ में आ गया इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है। एवरीवन? यस सर, हाँ आ गया, क्लियर। अच्छा ठीक है पक्का क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, ओके। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबको आ गया ना पक्का? अब सुनो ध्यान से। जो बिल होता है बेटा, बिल होता है उसमें 2 टर्म होती है। सर कौन सी 2 टर्म होती है? कितने टर्म पढ़ाओगे? अरे सुन तो लो। बिल जो होता है उसमें 2 टर्म होती है, एक होता है आफ्टर डेट, सुन लो ध्यान से। जो बिल आपका प्रेजेंट होता है बेटा उसमें 3 मान लो, चलो 3। एक होता है बेटा आपका बिल आफ्टर डेट, अच्छा ये बेसिकली टाइप ऑफ बिल है, बिल आफ्टर डेट, ओके। एक होता है बेटा बिल आफ्टर साइट। सारे कॉन्सेप्ट जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे मैं एक ही बार कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि हम फटाफट से प्रैक्टिकल शुरू करें। बिल एट साइट, अच्छा बेसिकली ये 3 हमारे टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, ठीक है, फटाफट से बताता हूँ। भाई बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है? बिल आफ्टर डेट का मतलब है कि जो आपने बिल बनाया है, जो बिल आपने बनाया है, ठीक है, उसका जो टर्म है वो कब से काउंट होगा? वो काउंट होगा आपका ड्राइंग ऑफ बिल से। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कहाँ बेटा? सर मतलब सुन लो ध्यान से सुन लो। अगर बेटा मैंने बिल ड्रॉ कब किया, मैं कौन हूँ? ड्रॉअर। मैं ड्रॉअर हूँ, मैंने 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, 2 महीने का ड्रॉ किया है, हाँ सर हाँ। तो बेटा मैं 2 महीने हमेशा कहाँ से काउंट करूंगा? जिस दिन मैंने बिल को ड्रॉ किया है। सर वहाँ से ही करेंगे, रुक तो जाओ। कहाँ से काउंट करूंगा? जिस दिन मैंने बिल को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मेरे लिए बेटा सुन लो, 1 अप्रैल 2 महीने, तो फटाफट से बताओ इसकी मैच्योरिटी कब आ जाएगी? मैच्योरिटी आ जाएगी सर मई जून, या आपकी आ जाएगी 4 जून को, करेक्ट? हाँ सर हाँ। तो भाई इस बिल की पेमेंट 4 जून को मिल जानी चाहिए। दिस इज बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट का सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है सर? कि जो भी आपको अपना टाइम कंसीडर करना है, जो आपका टर्म ऑफ बिल है वो कहाँ से काउंट होगा? जिस दिन आपने बिल को बनाया है, अच्छा ठीक है। और बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है? भाई जो आपका टर्म काउंट होगा वो काउंट होगा आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। अच्छा सुन लो ध्यान से मेरी बात सुन लो। आपने बिल कब ड्रॉ किया? 1 अप्रैल को। बेटा आपने ड्रॉ किया, हाँ सर हाँ। सामने वाले का एक्सेप्ट करना जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, आपने बिल ड्रॉ कर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा? बेटा जब तक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सुहानी ने बिल को ड्रॉ कर दिया, सुहानी ने बिल को ड्रॉ कर दिया, साइन कर दिए, जब तक उस पे यश के साइन नहीं आएंगे, जब तक यश एक्सेप्ट नहीं करेगा वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है, हाँ। अब मान लो बेटा एक्सेप्टेंस कब हुई है? 4 अप्रैल को। कब हुई है? 4 अप्रैल को। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर एक्सेप्टेंस 4 अप्रैल को ही है, ठीक है, लेकिन अगर क्या मेंशन है? बिल आफ्टर डेट। अगर आपका बिल आफ्टर डेट मेंशन है तो बेटा 2 महीने फिर भी आपके 1 अप्रैल से ही काउंट होंगे। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मैंने क्या बोला बेटा? अगर आपका बिल आफ्टर डेट मेंशन है, कैसे मेंशन होगा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे लिखा था, कैसे लिखा होगा? 3 मंथ्स आफ्टर डेट। क्या लिखा होगा? 3 मंथ्स आफ्टर डेट। इसका मतलब क्या है सर? जिस दिन आपने बिल को ड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, मैं अपना मैच्योरिटी डेट इसी दिन से काउंट करूंगा, इसी दिन से मेरा मैच्योरिटी डेट काउंट होगा। लेकिन अगर बिल क्या है? बिल है बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट, तो बेटा बिल आफ्टर साइट का मतलब है कि ये 2 महीने कब से शुरू होंगे? कब से? 4 अप्रैल से। ओ तो ये बात है, हाँ जी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बिल आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन ड्रॉअर ने बिल को बनाया, सेलर ने बिल को बनाया है, जिस दिन बिल पे डेट डाली है उस दिन से आपका टर्म शुरू हो जाएगा, राइट? उस दिन मतलब कि भाई सामने वाले को 4 जून को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अच्छा अब मान लो कि एक्सेप्टेंस कब हुई है? 4 अप्रैल को। फर्क ही नहीं पड़ता सर, हमको फर्क ही नहीं पड़ता एक्सेप्टेंस की डेट क्या है। जब मेरा बिल आफ्टर डेट है तो एक्सेप्टेंस की डेट मैटर नहीं करती, ठीक है, लेकिन जब बिल आफ्टर साइट है तो एक्सेप्टेंस की डेट मैटर करती है। जिस दिन एक्सेप्टेंस हुई है, मतलब यहां से अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरी मैच्योरिटी क्या होगी सर? मेरी मैच्योरिटी क्या होगी? बोलो फटाफट से। साइट का मतलब बेटा एक्सेप्टेंस, बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। जब तक ये बोल रहा है साइट का मतलब क्या है, मतलब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये बोल रहा है साइट का मतलब क्या है। बोलो फटाफट से। साइट का मतलब बेटा जो सामने वाली पार्टी है उसने देख लिया, साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हाँ सर। कितनी होगी? 7 जून होगी। क्या होगा सर? 7 जून होगी, करेक्ट बात है। मुझे फटाफट से बताओ आफ्टर साइट और आफ्टर डेट दोनों का मीनिंग और दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अरे जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से बोलो, फटाफट से, क्लियर है? पक्का 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 पक्का, हाँ सर हाँ पक्का पक्का, ठीक है। फुल क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो सर, बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? एट साइट का मतलब होता है जब आपके बिल पे कोई डेट मेंशन ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल क्या है सर? बिल पेबल है ऑन डिमांड। अरे भाई साहब, सर इसका मतलब दोबारा समझाओ, सुनो मेरी बात। आपने बिल पे कोई डेट लिखी नहीं है। मान लो सर, जब हमारा एग्जांपल था सुहानी और यश का, ठीक है, तो भाई सुहानी ने क्या बोला? ठीक है मैं आपको उधार पे सामान दे रही हूँ, लेकिन दिस बिल इज पेबल एट साइट। एट साइट का मतलब जब भी मुझे पैसे चाहिए होंगे, जब भी मेरे को पैसे चाहिए होंगे, मैं तुझसे पैसे मांगूंगी और तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है? नहीं, कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, नो टाइम पीरियड। अच्छा ठीक है सर। एट साइट मतलब ऑन डिमांड, जब मैंने तुझसे पैसे डिमांड कर दिए तब तुझको देना पड़ेगा, कोई टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? फटाफट से बोलो एवरीवन। मैंने आपको तीनों का मीनिंग समझा दिया, बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इतना ही जरूरत है बेटा। तब तो कौन ही एक्सेप्ट। सुहानी मुझे एक बात बताओ बेटा, सुहानी मुझे एक बात बताओ, आपको उधार पे सामान चाहिए, हाँ सर हाँ, मैं दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला? जब मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं तब तुमसे मांग लूंगा।
तो आपको उधार पे सामान तो मिल रहा है ना, खुश हो? ठीक है, फटाफट से बोलो क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। सर बुक में कुछ है क्या? हाँ बेटा बुक में कुछ तो है। ये रहो, आपको एक टेबल मेंशन है, ये क्या मेंशन है? आओ फटाफट से कि भाई हमको ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी होती है, समरी दे रखी है, बढ़िया से समरी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, व्हेन द बिल इज पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अब देखो, अगर बिल में कोई टर्म मेंशन नहीं है, 2 महीने 3 महीने नहीं, बिल में एक डेट मेंशन है। क्या डेट मेंशन है? जैसे हमारे पहले एग्जांपल में था कि भाई आप मुझको 20th ऑफ दिसंबर को पेमेंट दोगे, तो मतलब बात ही खत्म हो गई, आप मुझको 20th ऑफ दिसंबर को पेमेंट दोगे। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, 1 महीना 2 महीना 50 दिन नहीं, तो मतलब दैट स्पेसिफिक डेट आपकी क्या हो जाएगी? ड्यू डेट। सिंपल, हाँ सर हाँ। सेकंड क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन द बिल इज पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ। सर मतलब आपको कोई नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हैं, जैसे सर जैसे द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल शैल एक्सपायर, जो हमने एग्जांपल पढ़ा। हाँ, अब जो यहाँ पे नोट गिवन है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो, द टर्म शैल एक्सपायर ऑन दैट डे ऑफ द मंथ विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन विच बिल इज डेटेड। मतलब सर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल 28 अप्रैल को बनाया 2 महीने का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ही मानी जाएगी, मतलब 28 ऑफ जून। यस और नो? हाँ। और देखो क्या लिखा है, इफ द मंथ इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग डे। मतलब अगर आपने बिल बनाया कब सर? आपने बिल बनाया 31 ऑफ जनवरी को, कितने महीने का? 3 महीने का, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डे क्या है? 31 अप्रैल। लेकिन अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग डे नहीं है तो क्या बोल रहा है? द पीरियड शैल एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ सच मंथ। तो इसका जो लास्ट डे होगा 30 अप्रैल। समझ में आया? क्या मैंने आपको यही समझाया था? और क्या समझाया था? फटाफट से बोलो क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद बोलता है व्हेन द बिल इज मेड पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ डेज। अगर आपको डेज मेंशन है तो डेज काउंट करेंगे। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे बिल की डे एक्सक्लूडेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपको बिल ड्रॉ किया है, जिस दिन आपने बिल को ड्रॉ किया है, वो वाली डेट हमको काउंट नहीं करनी होती। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब बेटा ये बाकी के दो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बाकी के दो क्या है सर? बाकी के दो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे पड़ गई तो सर, पब्लिक हॉलीडे पे अगर हमारी ड्यू डेट पड़ गई तो सर मतलब जो आपको पैसे देने हैं। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली में ड्यू डेट होना ही नहीं चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे होना चाहिए एक्सपायरी ऑफ बिल, एक्सपायरी डेट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सच्ची, हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, एक्सपायरी ऑफ बिल का मतलब हमने समझा है? हाँ सर हाँ, एक्सपायरी ऑफ बिल का हमने मतलब समझा है, बिल्कुल सर बिल्कुल। जब मैं इसमें 3 डेज ऐड कर देता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ मैच्योरिटी डेट, यही बोलता हूँ। हाँ सर, फैक्ट ये है एक्चुअली में मैच्योरिटी डेट को ड्यू डेट बोलते हैं। सर क्या बात बोल रहे हो सर? ये क्या, अभी तो आपने बोला एक्सपायरी को बोलते हैं। ये तो बेटा, ये तो आपको बुक में मेंशन है अभी यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में बोलेंगे ड्यू डेट, हाँ, और मानेंगे मैच्योरिटी। बेटा मैं आपकी कंफ्यूजन पहले खत्म कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में ही आपको बोलेंगे ड्यू डेट, और डेट कौन सी होगी? मैच्योरिटी वाली। एक्चुअली में बेटा ड्यू डेट आपकी मैच्योरिटी डेट ही होती है, ठीक है? तो अगर आप मेरी बात समझोगे तो आप मान के चलो कि मैच्योरिटी ही ड्यू डेट है, एक्सपायरी डेट अलग है। सर ये आप कंफ्यूज कर रहे हो बेटा, मैं आपकी कंफ्यूजन हटा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं बेटा, इनका देखो दोगलापन। अरे देखो, अरे देखो बेटा, देखो इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो आपको प्रीसीडिंग डेट पे पेमेंट करनी है। बेटा सुनो ना, देखो सुनो, इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलीडे है, अरे मेरी बात सुनो, अगर इनके हिसाब से चले, सुन लो, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 है, 22 है, आपका मैच्योरिटी 2 महीने का है, आपका टर्म 2 महीने का है, तो मुझे बताओ इनके हिसाब से ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? इनके हिसाब से ड्यू डेट होनी चाहिए 1 जून 2022। हाँ सर हाँ। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने पेमेंट कब करनी है? पर पेमेंट करनी है आफ्टर 3 डेज। सर मतलब 4 जून को पेमेंट करनी है। हाँ सर हाँ। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सारे बच्चे सोच के, मेरी पेमेंट डेट 1 जून है या 4 जून है? भाई मेरी पेमेंट डेट तो 4 जून है, बोलो हाँ या ना। मैं आपकी सारी कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देता हूँ, सुनो, ठीक है? बुक ने आपको बहुत कंफ्यूज किया हुआ, सुन लो भाई, मुझे पेमेंट कब करनी है? 4 जून को। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 जून को मान लो पब्लिक हॉलीडे है, बेटा पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या होता है? जो आपको पहले से पता होता है, जैसे आपकी बैंक हॉलीडे हो गई। अच्छा हाँ सर हाँ, पब्लिक हॉलीडे। सर मान लो जो आपके नेशनल, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जिस पे आपकी छुट्टी होती है, जिस पे बेसिकली बैंक की छुट्टी होती है, जो आपको कैलेंडर में मेंशन होते हैं, कि इस दिन छुट्टी है, वो आपकी क्या होती है? पब्लिक हॉलीडे। 2 अक्टूबर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, संडे भी पब्लिक हॉलीडे। हाँ सर हाँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर 1 जून को पब्लिक हॉलीडे है तो क्या मुझको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अरे मुझे बताओ भाई, 1 जून को पब्लिक हॉलीडे, क्या मुझे फर्क पड़ रहा है? नहीं। अरे पेमेंट तो 4 जून को करनी है ना। अरे पेमेंट कब करनी है? 4 जून को। तो बेटा इस दिन पे पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है ये, व्हेन द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे। अरे ड्यू डेट का पब्लिक हॉलीडे से क्या बोल रहा है? देखो, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई ड्यू डेट एक्चुअली में क्या है? मैच्योरिटी डेट ही है। ओ माय गॉड, क्योंकि इसने क्या बोला, द प्रीसीडिंग बिजनेस डे विल बी द ड्यू डेट। अब सुन लो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? अब आप अपने दिमाग में क्या लेकर चलोगे कि ड्यू डेट ही मैच्योरिटी डेट है, लेकर चलोगे सारे बच्चे? हाँ। तो इसका मतलब बेटा, आपकी अगर ड्यू डेट को पब्लिक हॉलीडे है, मतलब मैच्योरिटी डेट को पब्लिक हॉलीडे है, तो आपका पेमेंट कब होगा? 3 जून को, एक दिन पहले। आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। क्या करना होगा सर? आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था ना कि आपकी मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे पे है, क्योंकि कैलेंडर आपके पास है। हाँ है ना, आपके पास फोन है। हाँ, तो एक दिन पहले पेमेंट करो। अच्छा, लेकिन अगर इस दिन को क्या हो गई सर? इमरजेंसी हॉलीडे।
क्या हो गई? इमरजेंसी। सर जैसे कि लॉकडाउन लग गया, अरे मोदी जी आ गए दोबारा से और कहा मित्रों 4 जून को लॉकडाउन है। अच्छा ठीक है, सीधा अगर लॉकडाउन हो गया बेटा, लॉकडाउन, तो ये तो इमरजेंसी है। हाँ सर हाँ, हमको तो नहीं पता था, हमको तो नहीं पता था, तो हम अगले नेक्स्ट डे पे पेमेंट करेंगे। कब करेंगे सर? नेक्स्ट डे पे पेमेंट करेंगे, दैट इज 5th ऑफ जून। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? हाँ, बस इतनी सी ही बात है, यही बात है, ठीक है, कि पब्लिक हॉलिडे है तो एक दिन पहले पेमेंट करनी है, और अगर आपकी क्या है सर, अगर आपकी इमरजेंसी है तो अगले दिन। अब बेटा कुछ बच्चों का ना यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव दिमाग चलता है। क्या सर? सर एक बात बताओ, अगले दिन को पेमेंट करनी है, अगले दिन भी पब्लिक हॉलिडे या इमरजेंसी हॉलिडे हो गया तो? सर अगर 5 जून को भी लॉकडाउन है तो? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सारे बच्चे सुन लो, ध्यान से सुन लो। मुझे पता है बेटा ये क्वेश्चन काफी बच्चों के दिमाग में घूमता है, अरे अगले दिन भी छुट्टी हुई तो बेटा अगले दिन भी छुट्टी हुई तो मान के चलो, जब तक आपका वर्किंग डे नहीं आता तब तक आप उसको पोस्टपोन करते रहो। जब तक बैंक नहीं खुल रहा, ठीक है, उसके अगले दिन जब तक नहीं खुल रहा, प्रैक्टिकल बात सोचो ना, बैंक जिस दिन खुलेगा उस दिन पेमेंट हो जाएगी। हाँ, तो अगर अगले दिन भी छुट्टी है, उसके अगले दिन भी छुट्टी है, तो जब तक आपका वर्किंग डे नहीं आता तब तक आपकी क्या है? मैच्योरिटी डेट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, लेकिन बच्चों के दिमाग में चलता है, तो मैंने आपको बता दिया। फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर है? जल्दी बोलेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद जब तक छुट्टी रहेगी तब तक पेमेंट नहीं होगा। हाँ जल्दी बोलो, क्योंकि बेटा अब मैं प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर रहा हूँ, एवरीवन। मीत बेटा मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि 90 डेज से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा नॉर्मली 90 डेज का होता है, 90 डेज से ज़्यादा हो सकता है।